नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जरूरी सलाह पर बात करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो ट्रेडिंग की दुनिया में अभी-अभी आए हैं। ये एक ऐसी बात है ना जो ट्रेडिंग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, कोई आपको सीधे सीधे ये कहे, मतलब कोई लाग लपेट नहीं, सीधी और थोड़ी चौंकाने वाली चेतावनी है ये। सोर्स हमें कह रहा है कि जो एक बहुत ही आम सी चीज है उसे तुरंत बंद कर दो। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई क्यों? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को फौरन रोक दो? चलिए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो इस चेतावनी के पीछे जो वजह है ना, वो एक बहुत ही आम गलती है। एक ऐसी गलती जो लगभग हर नया ट्रेडर, आप मान के चलिए, करता ही करता है। और यही वो गलती है जो अक्सर एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को जीरो बना देती है। और देखिए, इसका जो लालच है वो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। सपना क्या होता है? यही ना कि थोड़े से पैसे लगाकर जल्दी से एकदम फटाफट बड़ा प्रॉफिट कमा लिया जाए। खासकर जिनके पास कैपिटल कम है, उनके लिए तो ऑप्शन बाइंग एक शॉर्टकट की तरह लगता है, जैसे कोई लॉटरी का टिकट हो जो रातों रात अमीर बना दे। और ये सपना शुरू कहाँ से होता है? अक्सर इसी नंबर से, 10,000 रुपए। बस इतनी सी कैपिटल के साथ बड़े बड़े सपनों का पीछा शुरू हो जाता है। लेकिन सच कहूं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। तो चलिए अब इस सपने की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जरा हकीकत का सामना करते हैं। क्या होता है असल में जब कोई इतनी कम कैपिटल के साथ ऑप्शन बाइंग में उतरता है? और यही सबसे कड़वी सच्चाई है। ऑप्शन बाइंग का खेल ही ऐसा है कि अगर आपका एक अंदाजा भी गलत हुआ, बस एक गलत ट्रेड, और आपकी पूरी की पूरी कैपिटल एक झटके में स्वाहा, जीरो हो सकती है। सोर्स ने तो इसे बड़े अच्छे तरीके से कहा है, बस बाय बाय टाटा। आपकी मेहनत की कमाई का एक गलत ट्रेड के बाद बस यही होता है, खेल खत्म। देखिए, एक ऑप्शन बायर के तौर पे ना बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं करती। नुकसान होने का चांस हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे टाइम डीके, मतलब समय के साथ ऑप्शन की वैल्यू का अपने आप कम होना। ये सब आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो ऐसे में कामयाब होने के लिए एक बहुत ही सेफ, एकदम रिस्क लिमिटेड स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, जो इतनी छोटी कैपिटल के साथ बनाना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि फिर करें क्या? इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है अपने सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। ट्रेडिंग को एक जुए की तरह देखना बंद करना होगा और इससे एक सीरियस बिजनेस की तरह अपनाना होगा। हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक बिजनेस है। और आप ही बताइए, दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना अच्छी खासी कैपिटल के चल सकता है? नहीं चल सकता ना। कैपिटल यानी कि पूंजी आपके इस बिजनेस का फ्यूल है, उसका पेट्रोल है। तो सोर्स के मुताबिक अगर ट्रेडिंग को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह चलाना है तो कम से कम मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, कहाँ वो 10,000 रुपए और कहाँ ये 5 लाख। फर्क देख रहे हैं? यही फर्क है जुए और बिजनेस में। तो ठीक है, मान लिया कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और कैपिटल भी लगा दी, पर अब सही स्ट्रैटेजी क्या हो? चलिए अब एक ज्यादा सेफ और स्मार्ट तरीके को समझते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये पूरी तरह से डिसिप्लिन पर टिकी है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1, अपनी 5 लाख की मेन कैपिटल से बहुत ही सेफ तरीके से ट्रेड करना शुरू करें। स्टेप 2, टारगेट ये नहीं है कि एक दिन में अमीर बनना है, बल्कि धीरे धीरे लगातार छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना है। स्टेप 3, जब ये छोटा छोटा प्रॉफिट जुड़कर 1 लाख रुपए तक पहुंच जाए, तब आता है स्टेप 4। उस कमाए हुए 1 लाख में से सिर्फ 50,000 रुपए निकालकर उससे ऑप्शन बाइंग कर। और इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? यही कि अगर उन 50,000 में नुकसान हो भी गया तो वो आपके प्रॉफिट से जाएगा, आपकी असली 5 लाख की कैपिटल से नहीं। आपकी जो मेन कैपिटल है, आपकी जो नींव है, वो पूरी तरह से सेफ रहेगी, मजबूत रहेगी। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अपनी ट्रेडिंग को देखिए, अपने तरीकों के देखिए और ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए, जो किया जा रहा है वो बिजनेस है या सिर्फ एक जुआ? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि ट्रेडिंग में भविष्य कैसा होगा।